जुबैर साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिजनेस इंडेक्स सर्वे जारी किया और कहा है कि कारोबारी हलकों के एतमाद में इजाफा हुआ है। 39.2% सितंबर 2023 में ट्रस्ट लेवल था, जो अब इंक्रीज हुआ है 54.5% पे। आया कि ये बात दुरुस्त है? जितनी तेज़ी से महंगाई हुई है, पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी हुई है, सनती हल्के इंतहाई परेशान है, एक्सपोर्ट का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और हम इन तमाम मसाइल को सामने रखें और इस सर्वे को सामने रखें, किसका पल्लड़ा भारी है? क्या समझते हैं आप? रहीम, देखिए, मैं स्टेट बैंक की जो राय है उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। जी जो भी हमारे बात के हक में नहीं है, बल्कि आपने जैसे खुद कहा कि हर चीज़ में जो है कीमतें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा तो आखिरी जो 2 महीने में गैस की कीमत है वो 130% बढ़ी है। फिर उसी जी तरह बिजली की कीमत भी बढ़ रही है, और दीगर तमाम अशिया जो है ना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ती चली जा रही है। और जो स्टेट बैंक कह रहा है, स्टेट बैंक, अगर मैं तब उनकी बात को किसी हद तक मानूं कि अगर पॉलिसी रेट जो है वो कम हुआ हो। पॉलिसी रेट तो आज जो बढ़ा है 22% पे आके ऐसा रुक गया है, और 22% तो पॉलिसी का रेट है। और बैंक वाले जब बिजनेसमैन बैंक के पास जाता है तो बैंक 24-25% उनको चार्ज करते हैं। कौन सा कारोबार है जो 24 या 25% इंटरेस्ट के ऊपर चल सकता है? और इसीलिए आजकल पाकिस्तान में बिजनेसेस जो हैं बहुत स्लो हुए हैं, और कई सनतें जो हैं सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। जी मुझे नहीं पता कि स्टेट बैंक ने कहाँ से ये अशारिये निकाले हैं। नहीं, स्टेट बैंक ने अपने सर्वे में ये भी कहा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 1000 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स बेहतर हुए हैं, सर्विसेज सेक्टर बेहतर हुआ है, सर्विसेज सेक्टर में होटल, रेस्टोरेंट, होलसेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर, आईटी सेक्टर बेहतर हुआ है, और आवाम की कुव्वत खरीद की शरह बढ़कर 49% हो गई है। तो ये तमाम फिगर्स उस सर्वे में शामिल हैं। तो आप इन तमाम पॉइंट्स से इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक करता। देखिए, ये कह रहे हैं कि आवाम की जो है परचेजिंग पावर बढ़ गई है। बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। आवाम की आमदनी नहीं बढ़ी, तो आमदनी बढ़ती है तो उसके बाद कहीं से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। फिर जो लोग मिडिल इनकम है वो भी तकलीफ में है, और जो लो इनकम है वो तो है ही तकलीफ में। तो लिहाजा मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। और दूसरा ये कि देखिए, इस वक्त जो सनतें हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। हाँ, रहा कि कंपनी रजिस्टर होना तो बहुत आसान बात है। एसईसीबी में जाके उसको रजिस्टर कराना, उसका कोई मुश्किल सा काम नहीं है। जो आदमी जितनी कंपनी चाहे जाके रजिस्टर करा सकता है। जी लेकिन असल बात जो हकीकत ये है कि टैक्सेशन में देखें ना, कि आया आपको टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है बढ़ रहा है, वो तो कम होता जा रहा है। आज से 3 साल पहले ये 12% पे था, जो कम हो के 8.5 पर आ गया है। और जो इस रीजन में सबसे लोएस्ट टैक्स रेट है। तो लिहाजा मेरी राय ये है कि जिस तरह से स्टेट बैंक कह रहा है वो बात जो है पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि उनमें बेशतर बातें जो कही हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी जो है इतनी अच्छी तरह नहीं चल रही जितना वो बयान करें। कंपनी एसईसीबी में रजिस्टर कराना तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो आखिर में ये बता दें जुबैर साहब, कोई तवक्कुआत हैं बिजनेस कम्युनिटी को कि साल 2024 में बेहतरी आएगी, इंतखाबात होने जा रहे हैं, नई गवर्नमेंट आएगी, उनकी तरजीहात क्या होगी? इस हवाले से क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इंतखाबात के बाद जो है ना माहौल पुरअमन रहे, तो उसके बाद कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी के इम्कान होते हैं। लेकिन असल बेहतरी तब आएगी कि आप, एक तो ये बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं ये कम हो, दूसरा जी ये कि जो गैस का रेट है इसमें मजीद इजाफा नहीं होना चाहिए। अखबारों में अभी भी आ रहा है कि गैस के जो रेट्स हैं वो अगले महीनों में फिर से बढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल। जबकि ऑलरेडी गैस जो है पाकिस्तान में सबसे महंगी है इस रीजन के अंदर। तो लिहाजा ये मजीद रेट ना गैस का बढ़ना चाहिए ना बिजली का बढ़ना चाहिए।